कल जब दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में भारत की जो मरकज़ी सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास हुआ और फिर उन्होंने जो ऐलानात किए कि सिंतास दरियाई माहिदा मुअत्तल है, वीज़े की पाबंदियाँ, सफारतकारों की बेदखली। तो आज सबकी नज़रें इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगी हुई थी कि वहाँ कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होने वाला है उसमें से क्या बरामद होगा। तो जो इजलास हुआ उसमें गौर किया गया ज़ाहिर है तफसीली तौर पे, और फिर कुछ इस तरह के ऐलानात सामने आए हैं कि भारत की जानिब से पानी रोकने या पानी को मोड़ने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए मौसर ठोस जवाब दिया जाएगा। फ़ैसला किया गया कि वाघा बॉर्डर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाए, भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी जाए जिसमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड यानी राहदारी ट्रेड भी शामिल है। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो है हमारे तिजारती ताल्लुक़ात टोटल मुअत्तल थे, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे तिजारत जो है वो अजनास की सूरत में और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की सूरत में जारी थी। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, उसने आदाद शुमार दिया कि 2023-24 में अटारी वाघा के ज़रिए $454 मिलियन मालियत का सामान इधर से उधर या उधर से इधर आया। 6,871 ट्रक गुज़रे और 71,000 से ज़ायद मुसाफिरों की आमदोरफ्त हुई इस बॉर्डर से। इसमें अफ़गान और ट्रांजिट ट्रेड भी ऑब्वियसली शामिल है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। भारत की तमाम एयरलाइंस भले वो सरकारी हों या निजी, अब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से अगले ऐलान तक नहीं गुज़र सकेंगी। तमाम भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत पहले ही उन्हें वापस बुलाने का ऐलान कर चुका है। तमाम भारतीय शहरियों के लिए सार्क वीज़ा स्कीम मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय शहरी अगले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें, ताहम सिख बरादरी इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दी गई है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान शिमला समझौते समेत 2 तरफ़ा माहिदे मुअत्तल करने का हक़ महफूज रखता है। अभी इस बारे में कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। तो आज जैसे आपने कहा करतारपुर मैं देख रहा था वो खुला हुआ है और कोई शायद 350 यात्री आज भी आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे ये 2 मुल्कों के दरमियान कि वैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी चल रही होती हैं। जैसे सिंतास माहिदे की हमने बात सुनी कि जंगें भी हो रही थी, हाँ, लेकिन माहिदा भी अपनी तरफ जो है वो कायम था और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, सस्पेंड एक तरफा तौर पे एक बात देखिए। अगेन इस पर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी। अगर आप थोड़े से इसको एक बार फिर जिक्र करें, कहना आसान है, करना कदरन मुश्किल है, राइट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए एक्चुअली डाइवर्ट करने के लिए, उसको बनाने में वक्त लगता है। थोड़ा काम उस पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि पानी एक जिंदगी और मौत का मसला है, तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि अगर डैम बन जाए तो उसके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक भी हो जाए। बिकॉज ये तो फिर है ना कि आप किसी का गला काट रहे हैं। अब तो मुझे चनाब और झेलम पे भारत ने कोशिश की हाइड्रो पावर बनाने की, और वो उस पर फिर मुज़ाकरात भी हुए, हमने एतराज़ भी किया, लेकिन वो स्टोरेज किसी पे नहीं की जा सकी। वो रन ऑफ द मिल है कि उससे पैदा होगी, रन ऑफ द रिवर, और आगे पानी निकाल दिया जाएगा। स्टोरेज का अगर की तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ा था और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो बात है ना पानी बंद करने की और अपना जोर आजमाने की, अच्छा सही है, एक तो ये हमेशा उनकी पॉलिसी रही है। आप पूरी जनूबी एशिया को देख लें, आपको कोई एक मुल्क नहीं मिलेगा, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, जिस पर इंडिया ने बुलिंग एटीट्यूड ना इस्तेमाल किया हो। और इसके फिर मनफी नताइज भी हुए हैं इंडिया के लिए, बट पाकिस्तान एक ही है जिन पर शायद उनका इस हद तक नहीं चलता। ये जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है ना कि इजराइल की जो बर्बरियत रही है फ़लस्तीन पे, मैं ख्याल उससे भी ये सबक सीख रहे हैं। यकीनन इंस्पायर हो रहे हैं। देखिए, अपने आप को ये है ना लंडे के ज़ायनिस्ट, सॉरी टू से, ओके। मैं चाइना कॉपी नहीं कहूँगा क्योंकि अब चाइना का माल काफ़ी अच्छा हो गया। और ये उनसे बहुत
मुतासिर हैं। आपने मैं सालों से मैं इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ, इनके जितने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, रफ़ा की तस्वीरें देखते हैं, एक तो खुश होते हैं कि अच्छा है, क्योंकि आखिरकार वो दैट सेम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ना उसको वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये उनसे इस तरह इंस्पायर हुए हैं कि जी उन्होंने तो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारी भी ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन याद रखा जाए कि भारत इजराइल नहीं है और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन है। इनका जो सोशल मीडिया है वो मतलब हम इजरायली सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि ये पूरा कौम जो है वो कितनी टॉक्सिक है। क्रिटिकल थिंकिंग नाम की मेरा ख्याल है अब कोई चीज़ बची नहीं इंडिया में। हमेशा लोग यहाँ पर पाकिस्तान में हैरान होते हैं क्योंकि हमें तो कोई कुछ भी कहे, हम पहले तो हम 10 सवाल पूछेंगे, हम हर एक चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं ना। वहां पर एक लाइन आई तो सब सर यस सर, रियासत कोई भी बात कहे हमारे जहन में सबसे पहले सवालिया निशान पैदा होता है, सबसे पहले सवालिया निशान। वहां पर इसका ऑपोजिट है एंड दैट इज वेरी डेंजरस। अच्छा, जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से भारतीय मीडिया का तो खैर चले एक रवैया है, वो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। ख़ुद कश्मीर के अंदर जो भारत नवाज सियासी क़यादत है या पार्टियां हैं वो भी, और जो न्यूट्रल कश्मीरी हैं वो भी, वो एक बात तवातुर से कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम बैशिंग या कश्मीर बैशिंग या कश्मीरियों को टारगेट करना बंद करो, ये जो तशद्दुद है हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। हत्ता कि जो वज़ीर आला उमर फ़ारूक हैं उन्होंने उमर फ़ारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने डायरेक्ट आज भारतीय मीडिया से अपील की कि यार ये जो आपका 1 पॉइंट एजेंडा है ये गलत है, इस पे थोड़ी सी नज़र-ए-सानी करें। वजह उसकी ये है कि रिएक्शन शुरू हो गया है। जैसे भारत की जो रियासतें उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, वहाँ कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं, तो अब उनका घेराव जो है मकामी सतह पे शुरू हो गया है और कई जगह से इत्तलात हैं कि उन्हें हॉस्टल्स छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा है। इसके अलावा एक तंजीम है हिंदू रक्षा दल, उत्तराखंड में वो घेराव भी कर रहा है, मारपीट भी हुई है और वहाँ से एक हॉस्टल से 20 कश्मीरी तलबा जो हैं वो फ़रार होने पे मजबूर हुए हैं। हालांकि भारत उन्हें अपना ही शहरी तसव्वुर करता है, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है। जम्मू का जो ज़िला कठुआ है वहाँ एक वो अजीब सा वाक़या ये हुआ कि पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ बीजेपी का एक एहतजाजी जुलूस निकला जिसकी क़यादत मकामी MP कर रहे थे। तो वहाँ कई सहाफ़ी मौजूद थे, उनमें अखबार दैनिक जागरण जो एक बड़ा अखबार है उसके एक सीनियर रिपोर्टर हैं राकेश शर्मा, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने जो MPA साहब थे उनसे सवाल किया कि भाई साहब ये तो ठीक है कि आतंकवादी आए और उन्होंने हमला किया, अपनी कार्रवाई की, निकल लिए, लेकिन आप जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, अपनी जो खामियां, उनके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? तो उनका लातों मुक्कों जूतों से जवाब दिया गया, ज़ख्मी हो गए। पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूं तो हमारे जो प्यारे दोस्त हैं रिपब्लिक TV के अर्नब गोस्वामी साहब जी, नाम ही काफ़ी है, तो उनकी मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं। उन्होंने हस्बे मामूल जिस महज़्ज़ब तरीक़े से महज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल किया है, अगर वो ये ना करते तो हमें ज़्यादा हैरत होती। ज़रा देखिए। Put that idiot on air with me, Raja Faisal. An 83-year-old man was killed point blank. You know what a despicable country you are. It might be Indian establishment. You know what a despicable country you are, that all that you have to do is to stand up here and defend those cowards. Oh, this is what you've come down to. This is what your whole life has come down to. Go and ask your family members what they think of you and say, I went on Indian television and I defended the killing of an 83-year-old innocent man. Say that. यार ये कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यार पता नहीं, मिल जाते हैं। पता है मुझे कई बार कॉल आई है इस चैनल से, मैसेज आए हैं, जलाल भाई आप आना चाहेंगे? तो मैंने कॉल आई एक दफ़ा इंडिया में, मैंने सुना, मैंने कहा कि यार आप मुझे एक सवाल का जवाब दें।
ये शो से पहले कितने ग्राम कोकेन लगाता है। हाँ, अच्छा वो उसको समझ नहीं आ रही, उसने कहा कि ये नहीं वो, मैंने कहा नहीं आपका बजट होगा यकीन, 20 मिनट तक ये बात चलती रही, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और एक बार फिर उसके बाद कॉल आई जब ये इमरान खान साहब वजीर आजम थे ना, कि यार मुझे इमरान खान का पर्सनल नंबर चाहिए। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा आप चाहें तो मैं आपको बाजवा का भी पर्सनल नंबर दे दूं, जनरल बाजवा का। तो उसने कहा हाँ वो भी जरूर भेज दें मुझे। तो यार ये लेवल है। अब देखें, अब ऑन अ सीरियस नोट, हाँ आप इसका रवैया देखें, हाँ आप ऊपर जो हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन जो हैशटैग है डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, ठीक है, मैंने इन लोगों के सबके चैनल्स देखे थे, हिंदी एंड इंग्लिश, इसको तो हम ज्यादा चलाते हैं लेकिन और भी दर्जनों है। जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था बलूचिस्तान में, या कभी भी हमला होता है, ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, हम 4 टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर जितना भी राइट विंग एंकर मैंने देखा है ना यार, कभी इस तरह की कोई खुशी नहीं मना रहा, कोई खुशी नहीं मनाता, ये मनाते हैं। मुझे वही शाहिद अफरीदी की बात याद आती है। अच्छा हम जवाब में क्या करते हैं, हाँ क्योंकि देखो माना यार इनकी बहुत बड़ी मईशत है, नो डाउट अबाउट इट, इंटरनेशनल क्लाउट है, नो डाउट अबाउट इट, फौज पर जो स्पेंडिंग है वो शायद हमारे से 8 या 10 गुना अब ज्यादा हो गई है, हम सब ये जानते हैं। लेकिन एक जंग है जो ये कभी हम ऐसे नहीं जीत सकते, और वो है जुगट की और मीम्स की। जैसे कि यहाँ पर ना इनका करे हम आ रहे हैं, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे ना मत, ये वो यहाँ पर क्या आ रही है, जरा मेरा फेवरेट मीम है यार, वो जरा दिखाएं। वो है कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग अब दुबई में होगी, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। अच्छा फिर पानी की बात आई, पानी पर भी बेइंतहा मीम्स है, मैं साहब को दिखाने को, ये देखो यार पानी खोल दे यार, ये देख मेरा क्या हाल है, सारी झाग है, मैं अपना सर नहीं धो सकता। और दूसरी एक और लिखा हो यार इंडिया पानी खोल दो बर्तन धोने हैं, देखो पानी के बगैर बर्तन मांजे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और भी है शायद हमारे पास, हाँ ये देखो इंडिया पानी, देखो आंख में साबुन दिल चल गया है यार। अच्छा और ये है उस वक्त जब पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है, मतलब कि हम अभी 15% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, वो इनसे नहीं संभाला जा रहा। तो पॉइंट इज कि इससे ना कुछ हद तक एक नेशनल कैरेक्टर भी बनता है, नजर आता है। अच्छा, बिकॉज़ अ नेशन दैट कांट लाफ एट इटसेल्फ ना यार, वही हमारे यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारे यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुश्किलों में चल रहे होते हैं, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर हमें जिंदा रखता है भाई। और उधर जो है वो सिर्फ नहीं, उधर यार इट इज लाइक अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज नाउ, इट इज अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज। वो नहीं आपने ज़ॉम्बीज देखी, सब लाइन में आ रहे होते हैं किसी की खोपड़ी खाने के लिए, ये वो है अब। अच्छा यार इतना बड़ा मुल्क है, सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना। देखो मैं वो बात कर रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है। देखिए टू बी ऑनेस्ट, हम भी वो चलाते हैं, इनके जो सबसे सरफरे लोग हैं ना, कल हमने चलाया बख्शी को, आज हमने चलाया अर्नाब को, मुझे इनका वहां पे देखिए, वहां पे भी एक बैलेंस मुझे दिखा दें। वहां पे क्यों कहते हैं गोदी मीडिया, कि वहां पे जो भी रीजनेबल लोग थे उनको उन्होंने ये तो है यार, रविश कुमार एनडीटीवी को उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। तो अब सेन वॉइसेस है नहीं, अगर हम किसी से वहां बात करना भी चाहें, देखना भी चाहें, उनको उन्होंने हटा दिया। हम भी उसी सफर पे चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमारे यहाँ लोग फिर भी जो है वो अपनी बात रख लेते हैं, बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा विंग कोशिश, पूरा मीडिया ऐसा नहीं है। अच्छा लोग हैं। एक बात है, आपने कहा ये हमसे मीम नहीं जीत सकते, आप एक चीज़ इनसे कभी नहीं जीत सकते, टेलीविज़न स्क्रीन पे मेज़बान की बदतमीज़ी। यहाँ जितना भी बदतमीज़ मेज़बान है ना, वो लेंथों से पीछे है। ये नहीं जीत सकते, नहीं ये भी नहीं जीत सकते, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया है ना यार, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लोग थे जो वाकई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते थे, जैसे मैं खुद रविश कुमार का बड़ा फ़ैन हूँ, अब वो जो है अपना चैनल चला रहे हैं, या जो अंग्रेज़ी मीडिया के जो 2-3 पिलर्स थे वो रफ्ता रफ्ता साइडलाइन कर दिए गए, कोई वायर में चला गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बर्दाश्त की सूरत है। मीडिया की तबाही वहाँ ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ भी हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा हुई है, और वो फिर रिफ्लेक्ट करता है ना। हाँ, एंड देखो अगेन मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त जो माहौल है वो उसके एन मुताबिक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, जैसे कि चलो इजराइल में देख लो, सिर्फ हारेट्स ही है ना जो कभी कभी थोड़ी बहुत आगे पीछे रिपोर्टिंग कर लेता है। अमेरिका में आप देख लें, राइट, अब सब एक लाइन में चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट। क्रिटिकल वॉइसेस को तो सब हर जगह ही खत्म कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि एक हद तक इनकी कैलकुलेशन भी ये है कि इस हमेशा हर दौर में मैं मानता हूँ माइट हैज ऑलवेज बिन राइट, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस थी दुनिया में, अब वो नहीं है। तो अगर हाँ, अब मीडिया की हमने बात कर ली, वहां पे जो ऑपोजिशन है, जियोपॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। कांग्रेस उन्होंने जाहिर है कि पाकिस्तान को कहा कि दी आतंकवादी आपने किया, उन्होंने वो बात जरूरी थी करनी, वो उन्होंने की। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो गवर्नमेंट के हवाले से ना, कि आपने किस तरह से हालात खराब किए हैं, आप कैसे इस इशू को
प्ले अप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि आप इस ग्रेव ट्रेजेडी को ऑफिशियल और प्रॉक्सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप मजीद डिस्कॉर्ड फैला रहे हैं। और ये जो जिस साफी ने वो सवाल पूछा था जिसकी कोट लगी थी वो सवाल भी उन्होंने पूछा है कि ये जो इलाका है ये इंतहाई हेविली गार्डेड है, 3 टियर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये कैसे हो गया? ये सवाल कोई पूछ रहा है। लेकिन ये सवाल अभी वो पूछेंगे ना, तो मैंने अभी उनको भी देख रहा था ना, ये देखो गद्दार, ये देखो गो टू पाकिस्तान, वही इनका है ना। तो इट इज अन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। तो इस तरह का जो है इवेंट है या घटना जो घटी जाती है, इसकी फिर पॉलिटिकल प्रोडक्ट बनाई जाती है। ये ऐसा ही है। अब अगर हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स की तरफ आए, ठीक है, तो आई मीन ऑब्वियसली देखो, आप किसी पर रिलाई तो कर नहीं सकते, तो चीन का एक एटीट्यूड होगा, हमें नहीं उनका एग्जैक्टली क्या है, अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वक्त अमेरिका को मिनरल्स की सख्त भूख है। आपको पता है यहाँ पर कांग्रेचुनल डेलीगेशंस भी आई हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक मेरा ख्याल स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि किसी तरह इस चीज़ को सैबोटाज किया जाए, क्योंकि अगर फर्ज करें यूएस का एक कमर्शियल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बनता है पाकिस्तान की मिनरल्स में, तो इसका मतलब है कि इनके जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है बलूचिस्तान में वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और एक और जो अहम चीज़ है कि बहुत इतलात आ रही हैं कि टेल अवीव से कार्गो फ्लाइट्स आ रही हैं टू इंडिया विद स्पेशल वेपनरी एंड परहैप्स मिलिट्री पर्सनल। ये 2 चीज़ें हैं जो आई थिंक नज़र रखने की ज़रूरत है।